हमारी स्टार प्रोग्राम फैसले जी घड़ी मां यहाँ आफ्ताब मोगेरी मां हमेशा चवंदा त फैसला थियण खपनि उहे फैसला तारीख़ी फैसला जेके तारीख़ खे ऐं धरती धड़ियुनि खे क़ाबिल क़बूल हुजनि। फैसले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं त अॼु वॾा फैसला अहम फैसला थींदे नज़र अचनि पिया। अॼु अगरि ॻाल्हि कजे त अमरीका जेको सुपर पावर आहे उन यानी कि इलेक्शन खां पोइ ओवरटेकिंग खां पोइ सदर डोनाल्ड ट्रम्प जा जेके एग्ज़िक्यूटिव ऑर्डर आहिनि उन जा जेके बयानात आहिनि जेके उन जा जेके क़दम आहिनि जेके अॻिते वधाए करे दुनिया जे लाइ जेके फ़ैसिला खनि पिया अमरीकन उहे वॾा अहम आहिनि। अगरि अॼु ॻाल्हि कयूं त अॼु ख़बर इहा बि आई त अमरीका नई सफ़री पाबंदियुनि जे लाइ सोचो वीचार करे पियो ऐं अॼु बरतानिया ख़बर सां इदारे जे तरफ़ां जेका हिकिड़ी ख़बर आई आहे उहा वरी अहम आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में अमरीका इहो बि फ़ैसिलो करणु वञे पियो सोचे पियो त पाकिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान जे माण्हुनि जे लाइ सफ़री पाबंदी लॻाई वञे। यानी कि तय आहे त हिकु तरफ़ पाकिस्तान जे अंदरि बहस थिए पियो त पाकिस्तान दाइश जा जेके दहशतगर्द आहे उहो गिरफ़्तार करे ऐं वक़्तनि वक़्तनि अमरीका जा जेके चऊं न बहितरीन अलायंस में रहंदड़ पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान जी हुकूमत चाहे कंहिंजी बि हुजे हमेशह अमरीका सां सपोर्ट में रही आहे। पर अमरीका अहिड़ा फ़ैसिला करणु वञे पियो जंहिंसां यकीनी तौर ते पाकिस्तान ते बि ईंदड़ वक़्त में असरु पवंदो। अगरि ॻाल्हि कजे त पाकिस्तान जे अंदरि बि इहो बहस थिए पियो त पाकिस्तान में जेका दहशतगर्दी थिए पई उन जो बि कारण इहो ई आहे त असां साथ ॾिनोसीं अमरीका सां ऐं उन सां कुलो कुलो में मिलाए करे अफ़गानिस्तान में जेका दहशतगर्दी उतां सरज़मीन जेका इस्तेमालु थिए पई न सही अफ़गानिस्तान लाइ पर पूरी दुनिया जे लाइ उन में पाकिस्तान वॾी अहम जेको आहे सो फ़ैसिलो कयो ऐं क़ुर्बानी ॾिनी। ऐं अॼु बि अगरि ॻाल्हि कयूं त 80,000 खां वधीक सिविलियन सियासतदान उलमा कराम ऐं जंहिंजे ते आम शहरी हिन वक़्तु शहीद थी चुका आहिनि ऐं चइजे त लीबिया सीरिया ऐं जेको आहे सो इराक़ ऐं मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में जेके जंगूं रहियूं आहिनि इवन कि अफ़गानिस्तान में सभ खां वधीक हलाकतूं ऐं शहादतूं जेके थियूं आहिनि उहे पाकिस्तान जे अंदरि ई थियूं आहिनि। पोइ बि अमरीका इहा अगरि ॻाल्हि सोचे पियो त पाकिस्तान जे आम माण्हुनि जी सफ़र जे लाइ पाबंदी जो फ़ैसिलो कजे त इन ते यकीनी पाकिस्तान सोचे पियो। ॿिए तरफ़ अॼु दफ़्तर ख़ारजा जे तरफ़ां हिकिड़ो वॾो अहम बयानु त जेको दाइश जो अहम कारिंदो चइजे दहशतगर्द चइजे उनखे गिरफ़्तार कयोसीं उहो तय आहे त किथे न किथे अमरीका ऐं पाकिस्तान जे विच में जेको मुआदो तय थियल आहे उन जे तहत ई जेको आहे उनजे हवाले कयो वियो। पर इन ते वधीक तफ़सील वज़ारत क़ानून जे तहत जेको आहे सो जवाबु मिली सघे थो। पर ख्वाजा आसिफ़ साहब बि अॼु इहा ॻाल्हि कनि पिया त फैज़ हमीद गिरफ़्तार आहे बाजवा ॿुधाए ऐं पाकिस्तान जे अंदरि जेका दहशतगर्दी थिए पई उन में ख़ासि तौर ते उन दहशतगर्दनि खे जेका आम माफ़ी ॾेई करे आबाद कयो वियो पाकिस्तान जे अंदरि उन जा नतीजा जेके आहिनि यकीनी पाकिस्तान खे ऐं पाकिस्तानियुनि खे हिन वक़्तु साम्हूं नज़र अचनि पिया। मुख़्तलिफ़ ॾींहंनि खां केतिरनि ॾींहंनि खां पाकिस्तान जे अंदरि दहशतगर्दी थिए पई उन में बरह रास्त अफ़गानिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान जेको मुलविज़ आहे ऐं TTP ऐं सरज़मीन अफ़गानिस्तान जी इस्तेमालु बि थिए पई ऐं उतां जेके माण्हू वेही करे ऑपरेट कनि पिया रॉ ऐं ॿियूं जेके पाकिस्तान मुख़ालिफ़ तंज़ीमूं आहिनि जेके कमु कनि पियूं उहे यकीनी पाकिस्तान खे नुक़सानु पहुचाइणु चाहिनि पियूं उन जा बि एविडेंस पाकिस्तान बारहा अफ़गानिस्तान खे ॾेई चुको आहे। इहे अॼु वॾा अहम सवाल आहिनि इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मूंसां स्टूडियो में मौजूदु आहिनि डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि ऐं जेको आहे सो पाण सेनेट जो कानून साज़ सेनेट जो वॾो अहम हिसो बि रहिया आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ इंटरनेशनल ऐं नेशनल इशूज़ ते उबूर बि हासिलु आहे मूंखे पंहिंजे प्रोग्राम में भली ॻाल्हि कजो वॾी महिरबानी। शाहनवाज़ जदून साहब आहिनि अगुणा MP आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां अव्हांजो तालुक़ु आहे अव्हां जी वॾी महिरबानी अव्हां वक़्तु कढियो मुंहिंजे लाइ। ऐं ॿियो असां सां टियों महिमान गॾु आहिनि सरदार यासीन आज़ाद साहब सीनियर कानूनदान बि आहिनि सीनियर सियासतदान भी हैं ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वहाँ जो ताल्लुक़ है। टिनी मेहमान की बड़ी मेहरबानी। अख्तर जदून साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहले सर पहले तो ये बताइएगा कि हमने तवील जंग लड़ी है पाकिस्तान ने और आज भी जो है दहशतगर्दी का सामना हम ही कर रहे हैं। पॉलिसीज़ पाकिस्तान की जो भी हों मगर आज KP एक अलग पाकिस्तान की उन पॉलिसीज़ों से वाज़े तौर पर वज़ीर आला KP खड़ा हुआ है और आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वफाकी सतह पर खारजा पॉलिसियों पे कम से कम पाकिस्तान के साथ खड़ा होना इस वक्त बड़ी अहम और अशद ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई।
वक्त देने का। देखिए, ये अभी रिसेंटली परसों जो वाक़या हुआ है बनू के अंदर और इसमें जितने भी लोग शहीद हुए हैं, इस वाक़ये की मैं मज़म्मत करता हूँ और बिल्कुल इस टाइम अगर सबसे ज़्यादा अफ़ेक्टेड सूबा है तो वो खैबर पख्तूनख्वा हैं। और वहाँ पर वक्तन-फ़वक्तन यानी 1 हफ़्ता पहले जामा कानिया में एक हादसा हुआ जिसमें आमिरुल हक साहब और उनके साथ 3-4 लोग शहीद हुए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट के अभी आप इंट्रो में बता रहे थे कि भाई हमने तो जैसे हुकूमत बनी, यानी एक जाली हुकूमत हम इसको समझते हैं, ये हमारे मैंडेट पे डाका डाल के हुकूमत बनाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को कहा था कि अगर जैसे जाली हुकूमत है लेकिन फेडरल में जो भी सूबे के हवाले से कोई मीटिंग हो या कोई भी हो तो आपने उसमें बैठना है। और जैसे आपने देखा भी कि भाई जब इन्होंने मीटिंग कॉल की तो उसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने शिरकत की। अफसोस की बात है कि ज़ाहिर फेडरल गवर्नमेंट ने तो अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई उसके ये दहशतगर्दी के हवाले से या जो केपीके के अंदर ये जो दहशतगर्दी हो रही है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने वहाँ पर एक मकामी और अफगानिस्तान का हमारा मसला नहीं कि वहाँ भी अक्सरियत पश्तूनों की है और यहाँ भी पश्तून है और हमारे रस्म व रवाज भी मिलते हैं। तो उस सिलसिले में अली अमीन गंडापुर साहब ने एक जरगा बनाया था कि हम अफगानिस्तान जरगा भेजेंगे ताकि इस मसले को हल करने के लिए कि अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी होती हैं हमारी खैबर पख्तूनख्वा में या पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, तो उसके हल के लिए एक जरगा बनाया था और उसके TROs अली अमीन गंडापुर साहब ने फेडरल को भेजे थे। लेकिन अफसोस के ताहाल फेडरल ने उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं की, ना कोई जवाब दिया है। तो बात ये कि ये नाकामी मैं समझता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट की है। ये काम जो आज अली अमीन गंडापुर साहब करने जा रहे हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए था कि यहाँ पर बड़े उलमा बैठे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं या दूसरे उलमाए करम हैं, उनकी खिदमात ले लेते हैं और अफगानिस्तान एक डेलीगेशन भेज देते हैं। लेकिन अफसोस कि ये तो आत पे आत देर के बैठे हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी इंटेलिजेंस, इनकी फोर्सेस तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए, तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, तहरीक इंसाफ के निहत्ते वर्करों पर FIR दर्ज करने के लिए लगी हुई हैं और बॉर्डर पर बहुत बुरा हाल है। अगर आप आफ्ताब भाई ये जो भी बनू है या देखिए, आज अगर बात करें तो आज वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का जो बड़ा अहम बयान है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा और बानी PTI और जनरल फैज़ हमीद ने तालिबान को पाकिस्तान में बसाया। तो आपने तो उस वक्त आम माफ़ियाँ दे दी, आपने उन तालिबान को जो है मुख्तलिफ अजला में KP के अंदर बसाया, तो वो रिएक्ट तो करेंगे, वो एक्टिव तो होंगे, उनके ताने बाने तो कहीं ना कहीं वहाँ मिल रहे हैं। एक तरफ आपने उनको आम माफ़ी दी, फिर उनको जो है आपके ही उस वक्त के वफा के वज़ीर ख़ारजा कुरैशी साहब एयरपोर्ट पे रिसीव करने गए। तो ये तो चीज़ें फिर वाज़े तौर पर सामने आ रही हैं ना कि आपके उस वक्त जो फैसले थे आज पूरी कौम को भुगतने पड़ रहे हैं, जो आज मैं जो समझ सका हूँ बीइंग द जर्नलिस्ट ख्वाजा आसिफ के बयान के। देखिए आफ्ताब भाई, ख्वाजा आसिफ गलत बयानी से काम ले रहे हैं। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट खत्म की गई, उसके बाद इन्होंने उनको बुलवा के, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, क्या उस वक्त तो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट नहीं थी, इमरान खान की गवर्नमेंट इन्होंने खत्म कर दी थी जबरदस्ती। और उसके बाद यही बाजुआ साहब जो आर्मी चीफ थे या फैज हमीद या इनकी गवर्नमेंट, ये ख्वाजा आसिफ इनकी गवर्नमेंट थी और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे। तो उसके बाद इन्होंने इन तालिबान को बुला के, और हमने उस वक्त भी कहा था कि भाई इसकी हमने उस वक्त भी मजम्मत की थी। आज हमारे मुराद सईद साहब क्यों ज्यादा वो रपोश है, उसने उस वक्त भी कहा था। और इसके खिलाफ जब इनकी गवर्नमेंट में स्वात के अंदर मुख्तलिफ एरिया में ये नमूदार हुए तो वहां पर मुराद सईद और ने और लोगों को जमा करके वहां के लोगों को इसके खिलाफ बाहर निकाला और एहतजाज किया गया, जिसकी पादाश में मुराद सईद अभी तक समझो जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो बात है कि आप इसे कंफर्म कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में नहीं है, जलावतन है, यानी कि अफगानिस्तान में है या किसी और मुल्क में है? आप की बात से ये मैं कंफर्म करूं, क्योंकि अभी तक तो ऑफिशियली ज़राए जो PTI के यहाँ जो हैं उन्होंने तो अभी तक ये तस्लीम नहीं किया कि मुराद सईद जो है जलावतन है।
देखिए बात ये ना कि चाहे यहाँ पर रपोश है या कहीं किसी मुल्क में है या कहीं बाहर निकल गए, लेकिन वो तो इसी वजह से ना, अच्छा, इसी ठीक है। जुर्म की तो पादाश साथ ही में रहिएगा, वो साथ ही रहिएगा। घर मेरे वालों से। साथ मेरे साथ जो है पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के सीनियर कानूनदान भी हैं, यासीन आज़ाद साहब। यासीन आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर फरमाइएगा, ये जो फैसले की घड़ी में बड़े फैसले हो रहे हैं, एक तो शरीफुल्लाह को काबुल हमले केस में हमने गिरफ्तार किया, फिर अमेरिका के हवाले किया। दूसरी तरफ सर ख्वाजा आसिफ साहब का जो बड़ा अहम बयान है, पाकिस्तान के अंदर जो ये दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे एक तो उन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया है कि जी फैज़ हमीद तो और जो है बानी पीटीआई और उस वक्त बाजवा ने इन दहशतगर्दों को, इन तालिबान को पाकिस्तान में बसाया, तो जवाब तो लेना चाहिए उनसे। यासीन आज़ाद साहब के अंदर तालिबान को लाकर आबाद किया गया। जी हेलो जी 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 यासीन आज़ाद। हाँ, तालिबान को लाके आबाद किया गया और तालिबान को पूरी सपोर्ट जो है ना पीटीआई की हुकूमत ने दी है। आफ्ताब भाई मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, 1 साल हो गया, हुकूमत को पूरा साल हो गया, घूम फिर के एक ही बात करते हैं कि जी जाली हुकूमत है, और जाली हुकूमत के रक्स लगाते लगाते मुझसे आत्मनिर्भर का टाइम पूरा कर जाएंगे, उसका कोई फायदा नजर नहीं आता। ठीक अब है। 18 अमेंडमेंट के बाद जाहिर है कि सूबाई की मुख्तारी 4 सूबों को दी गई, और आज जो केसीके की सूरत हाल है तो सबसे ज्यादा तशवीशनाक है। उसकी जिम्मेदारी मरकज पे नहीं डाली जा सकती, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो 18 अमेंडमेंट के तहत आजाद और खुद मुख्तार हैं और उन्होंने अपने मामला को खुद संभालना है। अभी मेरे भाई जो है ना क्रेडिट दे रहे थे कि जिरगा सिस्टम जी किसी सूबे के अंदर जिरगा सिस्टम करने का मतलब ये हो गया कि उस सूबे में हुकूमत की कोई रेट नहीं है, कानून की कोई पासदारी नहीं है, आइन की कोई पासदारी नहीं है। वो सिचुएशन करने को फेल हो गई और उसकी वजह से उनको जिरने की जरूरत पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका जजमेंट में वक्तन फक्तन जो जजमेंट दिए हैं उसमें बिल्कुल क्लियर कहा है कि जिरगे की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ठीक है। और जब पीटीआई की हुकूमत खुद जिरगे में अपने मामला को लेके जाती है, इसका मतलब है कि उस सूबे में पीटीआई की हुकूमत की कोई रेट नहीं है, जिसकी वजह से वो मजबूर हुए जिरगा करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। हम हर चीज का बर्डन जो है ना फेडरल गवर्नमेंट पे डालते हैं, तो फिर 18 अमेंडमेंट को नहीं गुजारना चाहिए था। 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों को ये शिकायत नहीं होनी चाहिए, सूबों को अपने सूबे के अंदर इंतजामी अरेंजमेंट और एक गवर्नमेंट की कायम करने की जिम्मेदारी खुद के आयद होती है, मसले पर आयद नहीं होती। अब तो सूरत इस वक्त आपके सामने है कि दहशतगर्दी अपने अरूज पे है और सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के अफ्रीका के अंदर ही हो रही है। और आज अमेरिका जो पाकिस्तान का नाम ले रहा है, जाहिर है कि मैं शुरू में आपके प्रोग्राम में कई दफा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई सूरत हाल है, अमेरिका उसको इग्नोर नहीं कर सकता। आज अगर पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल नहीं होती तो जिसने नहीं सर, मगर इस कता कला में माफ़ कीजिएगा, अमेरिका को तो हमारी ज़रूरत इसीलिए भी है कि क्योंकि अभी भी बकाया जात जो है अलकायदा की और दाइश की शक्ल में जो है अफगानिस्तान के अंदर जो ऑपरेट कर रही है, तो कहीं ना कहीं आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमारी जोग्राफी हैसियत ये है कि हमारी उनको ज़रूरत है। मगर उसके बावजूद शरीफुल्लाह जो काबुल हमले में मेन जो एक्यूज़ था, जो मुलविस था, उसको आज कोर्ट में पेश किया गया, उसने तस्लीम भी कर दी तमाम चीज़ें, मगर उस पर भी, उसके बावजूद भी आज जो खबर आ रही है नई सफरी पाबंदियों का जो ऐलानात करने जा रहे हैं, उस पर अल्लाह ना करे कि जो पाकिस्तान के आम शहरी हैं उन पर पाबंदी लगाई जा रही है, अफगानिस्तान के लोगों पे भी लगाई जा रही हैं। तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ मिलाकर अगर ऐसी पाबंदी अमेरिका लगाता है तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे? आपकी खारजा पॉलिसी कहाँ होगी? आपकी वफाकी हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग कहाँ खड़ी होगी? सर देखें, जहाँ तक अमेरिका की मौजूदा हुकूमत का इस वक्त तल्लुक है, ट्रंप की जो वारदात हैं वो अमेरिका को कहाँ लेके जाने चाहता है ये आने वाला वक्त बताएगा। सही। मैं ट्रंप की किसी भी पॉलिसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। आप ये बता दें कि एक मुल्क का जब दूसरे मुल्क में अपना प्रेसिडेंट जाता है तो उसको बुला के उसकी बेइज्जती की जाती है या उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। तो ट्रंप की वारदात तो मुझे पीटीआई के सरबराह से मिलती जुलती नजर आ रही है, मुझसे किसी स्टेप का पीछे नहीं करना। वो जो मर्जी करते हैं, अमेरिका को कहाँ लेके जाने चाहता है, कौन नहीं ले जाने चाहता, हमसे भी पाबंदी लगा सकता है।
जब वो कनाडा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जब वो यूक्रेन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जो इंडिया के साथ उसके मुलाकात बहुत गहरे हैं और आपके सामने हैं, उनके साथ उनके तल्लुकात इसलिए अच्छे हैं कि चाइना के मुकाबले में उनको जो है ना इंडिया की जरूरत है। तो जहाँ तक पाबंदी लगाने का ताल्लुक है, ट्रम्प से मैं तवक्को कर सकता हूँ कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन आखिर ये हकीकत तो ट्रम्प ने मानी ना कि पाकिस्तान की मदद के बगैर जो है हम उस दहशतगर्द को गिरफ्तार नहीं करा सकते थे जो CIA और पाकिस्तान के एजेंसियों ने मिलकर गिरफ्तारी की है। ठीक है। और आज ये अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, सबसे ज्यादा वारदात वहाँ हो रही है और उसकी वजह ये थी कि PTI के दौरे हुकूमत में तालिबान को लाके पेशावर के अंदर आबाद किया गया। क्यों आबाद किया गया? उसमें बाजवा भी शामिल है, PTI की हुकूमत जो थी वो भी शामिल है, इन लोगों इलाकों को आबाद सर साथ रहिएगा, डॉक्टर करीम ख्वाजा स्टूडियो में मौजूद हैं, उनके सामने भी सवाल रखूंगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ सामने आना चाहिए। दोनों मेहमान आप हमारे साथ ही हैं। ख्वाजा साहब, फैसले जी घड़ी में सर वॾो अहम फ़ैसिलो अॼु जेको सदारती चूंडुनि खां पोइ ट्रम्प जेके एग्ज़िट ऑर्डर ते सयूं कंदो रहियो, ऐलानात कंदो रहियो, जेका यासीन आज़ाद साहब बि ॻाल्हि कनि पिया त हुन जा जेके ऐलानात आहिनि इंडिया लाइ जेके आहिनि, इवन के चाइना जे लाइ जेके फ़ैसिला आहिनि, यूरोप जे लाइ, यूक्रेन लाइ आहिनि, ऐं अहिड़ी रीति वरी कैनेडा लाइ जेके ॻाल्हियूं आहिनि, ॿियो दाख़िली ऐं ख़ारिजी जेके पॉलिसियूं आहिनि उहे त वॾियूं जेके हिन वक़्तु फ़ैसिला आहिनि उहे वॾा अहम आहिनि। पर एॾी क़ुर्बानी जे बावजूद बि हाणे असां हिकिड़ो वॾो दहशतगर्द गिरफ़्तार करे दाइश जो शरीफ़ुल्लाह काबुल हमले केस में जेको उन्हनि खे ॾिनो आहे, ऐं वरी अगरि पाबंदियूं ई लॻी वञनि त पोइ चइजे त असांजी ख़ारजा पॉलिसी ऐं जेका विफ़ाक़ी हुकूमत आहे उनखे सोचणो पवंदो त अमरीका सां हाणे कहिड़ी रीति ॻाल्हाइजे। महिरबानी मुगरी साहब, सभ खां पहिरीं त तव्हां ज़ाइतो करायो उनजी मुबारक हुजनि। ख़ैर मुबारक सर। अच्छा, हाणे मसइलो इहो आहे त इन लाइटर मूड जी पोइ आउं वरी सीरियस लाइटर मूड इहो आहे त आउं हिकिड़ो साइकेट्रिस्ट आहियां। साइकेट्रिस्ट असीं चवंदा आहियूं जेके टेंशन में माण्हू हूंदा आहिनि त चवंदा आहियूं कार्टून जेके बच्चनि जो जेको प्रोग्राम आहे उहो ॾिसो, थोरो टेंशन तव्हांजी घटिजी वेंदो। सही। पोइ वरी असां वटि सियासतदान बि अहिड़ा, शेख रशीद जहिड़ा, उनजा बयान ॿुधण सां इंजॉयमेंट कबी आहे। ऐं ट्रम्प खे बि असां उन कैटेगरी में पाण आणियूं त हू केॾी महिल कंहिंखे गारियूं ॾींदो, केॾी महिल कंहिंसां ठही वेंदो, केॾी महिल छा कंदो। वाहिद सदर आहे जेको गुज़िरियल जॾहिं खां सदर थियो आहे 100-125 एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर करे छॾिया आहिनि ऐं उहो बि कोर्ट्स में चैलेंज थी विया आहिनि। मतिलबु अॼु जे डॉन में आहे त USA बि चैलेंज थी वई आहे। ठीकु आहे, त हुन जो अनप्रिडिक्टेबल क़िस्म जो शख़्स आहे। ऐं जेको आहे सो तव्हां ॾिसो त साईं जेका ॻाल्हि पियो करे त तव्हां पंहिंजे घर कंहिंखे महिमान खे घुरायो ऐं उनजी बेइज़ती कयो, इहे ई हरकतूं आहिनि जूं हिकिड़े अजीब ग़रीब आहिनि। त मुंहिंजो चवण जो मतिलबु आहे कमिंग 4-6 महीना सॼी दुनिया जे लाइ इहे प्रॉब्लम्स रहंदा। पर हीअ जॾहिं चए थो टैरिफ वधाईंदुसि ऐं चाइना टैरिफ वधाए थो, जेको $100 जी शइ अमेरिका चाइनीज़ आहे उहो हुते $125 थी वेंदी, आवाम ते बि अफेक्ट थींदो। अॼु तव्हां जेका इहा ख़बर ॿुधाई त पाकिस्तान ते पाबंदियूं हणंदो, जॾहिं पाकिस्तान ठहियो पियो न त क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सां जेके यूरोपियन जर्नलिस्ट आया उनखां पुछा कयो त बाबा न तव्हां वटि चीज़ूं कोन्हनि, मुल्क कीअं हलंदो। क़ाइद आज़म जो बयानु आहे जेको किताबनि में लिखियलु आहे, उन चयो त पाकिस्तान जी जेका जोग्राफ़ी ऐं जाइ वक़ूफ़ अहिड़ी आहे जो असां सर्वाइव कंदासीं। सही। त असांजो जोग्राफिकल हालात असांजी फेवर था कनि, इन में को शक न आहे। ऐं जेको कमिंग डेज़ में तव्हांजे प्रोग्राम में इलाही दफ़ा चयो आहे त जेको नऊं चीज़ जेका डेवलप थींदी त चाइना या रूस खे डिस्टर्ब करण जे लाइ इन ख़ते खे डिस्टर्ब करणु ज़रूरी आहे, उन जी पॉलिसी आहे। ठीकु आहे। अमेरिकन्स जी या यूरोपियन जी अहिड़े नमूने यूरोप में जेको आहे सो रशिया खे डिस्टर्ब करण जे लाइ यूक्रेन खे उन्हनि कयो आहे, हालात जंग ठाहियो आहे। त हाणे इहे सभु इशूज़ आहिनि जेके कहिड़े पासे वेंदा कमिंग 2-4-5 महीननि में, त उन जा असरात असां ते बि थींदा, पाकिस्तान ते बि थींदा ऐं ख़िते ते बि थींदा। त हाणे बेसिकली इहा जंग आहे जेका चाइना ऐं अमेरिका जी, ऐं यूरोप वटि हींअर को ताक़तवर या अहिड़ो जहिड़े नमूने चार्ल्स डिगाल हो या चर्चिल हो, अहिड़े नमूने फ़िलहालु को यूरोप में एॾो ताक़तवर को
लीडर कोन्हे। लीडर कोन्हे, ठीकु आहे। ऐं अमेरिका में बि जेको बि लीड करे पियो उहो बि बेवकूफ़ी वारी ॻाल्हि पियो करे त ग्रीनलैंड ते कब्ज़ो कंदोसि, ऐं पनामा ते कब्ज़ो कंदोसि, ऐं कैनेडा खे मिलाए छॾींदुसि। त हाणे इहा जेके सो चीज़ूं मुंहिंजी सेटल थींदियूं 4-6 महीननि में, इन अरसे में बिल्कुलु इहे डिस्टर्ब एरिया रहंदो। पाकिस्तान ते सफ़री पाबंदी हाणे थो या नथो हाणे पाकिस्तान हुनजे लाइ वधीक कारआमद साबित थींदो अॻिते हली करे जेको शयूं अगरि सफ़री पाबंदियूं लॻनि थियूं त पोइ पाण किथे बीठल हूंदासीं? अगरि ॻाल्हि कजे त सिर्फ़ु अमेरिका त न आहे, सफ़री पाबंदी यकीनी हिकिड़ो सुपर पावर मुल्क आहे, ऐं पाकिस्तान ते सफ़री पाबंदियूं आयद करे थो, ऐं हुन में वाज़े तौर ते इहो बि चयो आहे त अफ़गानिस्तान ते त हिकिड़ो सम्झ में ॻाल्हि अचे पई, पर पाकिस्तान हिकु त अलायंस आहे। ॿियो जेका मां पंहिंजे इंट्रो में ॻाल्हि कई त 80,000 खां वधीक 9/11 खां पोइ वाहिद पाकिस्तान मुल्क आहे जंहिं दहशतगर्दी में सभ खां वधीक क़ुर्बानी ॾिनी आहे। उनजे बावजूदि तस्लीम करण जे बावजूदि अगरि इहे पाबंदियूं लॻनि त पोइ पाण किथे हूंदासीं? साईं, सफ़री पाबंदी जेका इहा जेका न्यूज़ आहे इहा स्पेकुलेशन आहे, अञा अनाउंस कोन कई आहे। जॾहिं अनाउंस थींदी त पोइ अॻिते छा थींदो वक़्त सां गॾु चीज़ूं ईंदियूं। बाक़ी इहो तव्हां शुक्र कयो त ट्रम्प मां इहे तव्हां चओ था न की असां हिन में को शक न आहे त पाकिस्तान जे 85,000 माण्हुनि शहादत कई आहे टेररिज़म जे ख़िलाफ़ु। सुभाणे इहो ट्रम्प इहो चई सघे थो न की भई जेके मूं पैसा ॾिना आहिनि 1980 खां वठी करे अफ़गान वॉर में ऐं हेल ताईं 9/11 बि आयो, उहे पैसा मूंखे मोटाए ॾियो। न त चई सघे थो, छो जो तव्हां अनगाइडेड मिसाइल आहे न, हुन मां हर चीज़ एक्सपेक्ट था करे सघो था। जी ऐं इन करे कमिंग 3-4 महीननि में चीज़ूं सेटल थींदियूं ऐं कहिड़े पासे वेंदियूं उहो सम्झ में अची वेंदी। इन में को शक न आहे त इमरान ख़ान जी हुकूमत हुई जंहिंमें बाजवा ऐं फैज़ हमीद वारनि ई जेको सेरेना होटल में उनजी जेका तमामु गूगल में ॾिसो त चए थो एवरीथिंग इज़ सेटल्ड। ऐं हाणे त वधीक माण्हू छा तबसरो करे। ऐं जॾहिं इमरान ख़ान इक़्तिदार में आयो तॾहिं बि जेल जे बनू जेल टुटा हुआ, टेररिस्ट सभु भॼी विया हुआ जॾहिं शुरू में प्राइम मिनिस्टर थियो। इहो अख़बारुनि में या गूगल ते चेक करे सघो था। वाज़े तौर ते पियो आहे हमलो। ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो हीअ जेके टेररिस्ट हिते अची सेटल थिया आहिनि, या हीअ चए थो त हाणे हीअ चए थो त जेको चीफ मिनिस्टर साहिबु चए थो त असां वञी करे हाणे इहो ख़ारजा पॉलिसी वफ़ाक़ जो सब्जेक्ट आहे। जेकॾहिं ईअं आहे त पोइ सिंध वारा वञी करे गुजरात ऐं राजस्थान जे चीफ मिनिस्टर सां ॻाल्हाइनि, या पंजाब वारा वञी करे ईस्ट पंजाब जे प्राइम मिनिस्टर सां ॻाल्हाइनि, बलूचिस्तान वारा वञी करे ईरान वारनि सां ॻाल्हाइनि, या गिलगित बल्तिस्तान वारा वञी चीन सां ॻाल्हाइनि। ईअं त कोन्ह थींदो न। हिते जेका ख़ारजा पॉलिसी त वफ़ाक़ कंदी आहे, त उनखे उन बैरोमीटर ख़ारजा पॉलिसी ते तवजो ॾियण जे बजाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो मौक़िफ़ जेको आहे, जेका इंडिपेंडेंट कंदासीं न, असांखे पकड़ धकड़ मार धाड़ असां ते जेके केस ठाहिया विया सिर्फ़ु उन ते लॻल आहे। पर असां वटि जिरगा सिस्टम आहे। जॾहिं हिकिड़ो विफ़ाक़ी हुकूमत इन्वॉल्वमेंट न कंदी ऐं उन्हनि सां ॻाल्हियूं ॿोलियूं न कंदी त पोइ असांजो जिरगा सिस्टम असां पाण एंगेज कंदासीं। न पहिरीं ॻाल्हि त अफ़गानिस्तान जी जेका गवर्नमेंट हीअं जेका सिटिंग आहे उनखे यूनाइटेड नेशन, अमेरिका, चीन इहे सभु बज़ाहिर त एक्सेप्ट नथा कनि। ठीकु आहे न। पहिरीं ॻाल्हि त हीअ जेका असांजी जेका चीफ मिनिस्टर साहिबु अगरि KP जो वञे थो, ख़ैबर पख्तूनख्वा जो, हुते वञी करे ॻाल्हाए थो कहिड़े माना हीअ त इंटरनेशनल नॉर्म जे ख़िलाफ़ु आहे। ऐं ॿियो त वफ़ाक़ी नॉर्म जे ख़िलाफ़ु आहे। 4 जेके इकाइयूं आहिनि उहो अख़्तियार फेडरल गवर्नमेंट खे ॾिनो आहिनि त हू जेको आहे सो असां पंहिंजो इहे इकाइयुनि जा जेके फेडरल जा इशूज़ आहिनि जंहिंमें फॉरेन पॉलिसी बि आहे। न त पोइ अगरि हीअ था कनि त पोइ हर सुबुह के पोइ अख़्तियार है तो वही करे दोस्ती रखे। शाहनवाज जदुन साहब जो इस वक्त ख्वाजा साहब भी बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जो है हमारे जो यासीन आज़ाद साहब है उन्होंने भी कहा कि एक तो यकीनी तौर पर सूबाई अच्छा कोशिश करें। शाहनवाज जदुन साहब हैं हमारे साथ? अच्छा अच्छा, तो ये बड़ा अहम है सर, सवाल था रखना आपके सामने कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव चलें सूबे का है, मगर आप कैसे बात करेंगे जाके अफगानिस्तान से कि जी उनको कैसे एंगेज करेंगे? बात तो यकीनन विफाक करेगा और विफाकी पॉलिसीज़ तो यही हैं जो आपके सामने हैं। शाहनवाज जदुन साहब। आफ्ताब भाई देखिए अभी मैं यासीन आज़ाद साहब की यासीन आज़ाद साहब की भी गुफ्तगू सुन रहा था। वो कह रहे कि 18 अमेंडमेंट के बाद सूबे खुद मुख्तार है। जी, सूबे खुद मुख्तार कहाँ है कि खैबर पख्तूनख्वा में 1 साल
हमारी गवर्नमेंट को आए हुए, और हम कहते हैं कि आईजी आप लगवा दें, अभी तक आईजी नहीं लगा है। सिंध में इन्होंने लगा दिया है, पंजाब में लगा दिया है, बलूचिस्तान में लगा दिया है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इसलिए कि वहाँ की पीटीआई की गवर्नमेंट है तो वहाँ पर आईजी नहीं लगा रहे। एक दूसरी बात यह है कि वहाँ पर ज़ाहिर बॉर्डरों की सिक्योरिटी तो फोर्सेस के पास है, तो वो तो फोर्सेस की जिम्मेदारी है कि बॉर्डरों को, जो अरबों रुपए बॉर्डरों को सील करने में लगे थे, जो बाढ़ लगाई गई थी, उसके बावजूद भी अगर दहशतगर्द बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं तो किसकी नाकामी है? तो ये तो फोर्सेस की नाकामी सर, मैं अगर ख्वाजा आसिफ वाले बयान को देख लें और ख्वाजा आसिफ ड्यूटी दे रहे हैं उनकी नाकामी। शाहनवाज साहब, ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद जो है इस वक्त जो सूरत हाल है, और ख़ासतौर पे यासीन आज़ाद साहब भी कह रहे हैं, ख्वाजा डॉक्टर करीम ख्वाजा भी कह रहे हैं कि जो आपने फैसला कर उन लोगों को आम माफ़ी देकर जो दहशतगर्द थे जिनको आपने आबाद किया केपी के अंदर। जी, मैं आफ्ताब भाई, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप रिकॉर्ड दुरुस्त कर ले। हमने आबाद नहीं किया, ना हमने उनको कोई माफिया दी हैं। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने ये कह रहे हैं ना कि भाई ना इमरान खान और बाजवा, इतनी यासीन आजाद साहब एक सीनियर कानूनदान हैं, अगर इनमें इतनी दम है ना, चलो इमरान खान तो अंदर है, आप उनसे इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन आप डालें ना बाजवा पे हाथ। आप बाजवा तो यही है ना, आप उनको अरेस्ट करें, उनको कहें कि भाई आपने क्यों इन दहशतगर्दों को लेके आए हैं, इनमें इतनी जरूरत है, कर सकते हैं ये। लेकिन ये खाली बातें हैं। मैंने कहा है कि जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट खत्म की गई, उसके बाद इन्होंने बाकायदा डेलीगेशन भेजा था, वहां पर इनका शहबाज शरीफ की कैबिनेट का डेलीगेशन गया था अफगानिस्तान, वहां इन्होंने नेगोशिएशन की और ये उसके बाद आबाद हुए। आप अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर ले। दूसरी बात ये कह रहे कि खारजा पॉलिसी, बात ये नहीं कि हम हाथों पे हाथ धर के तो बांध के तो नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि जाहिर आग लगी हुई है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। इससे पहले भी 80,000 लोगों के जानों के नजराने दिए, शहीद हुए, उसमें तकरीबन कोई आधे से ज्यादा 50,000 से ज्यादा लोग खैबर पख्तूनख्वा के, चाहे वो फोर्सेस के लोग थे या आम शहरी थे, शहीद हुए। लेकिन वहां का वज़ीर आला तो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता, इसलिए उन्होंने एक जरगा बनाया। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ज़ाहिर यहाँ भी पश्तून है, वहां भी पश्तून है, तो हमारी रस्म और रवाज एक हैं। क्योंकि हम जब कोई बात करते हैं तो एक जरगा बनाते हैं, वो हमने एक जरगा बनाया और उनके TROs के लिए हमने फेडरल से रब्ता किया है। तकरीबन कोई 2 महीने से ज्यादा अरसा हो गया कि अभी तक फेडरल से कोई जवाब नहीं आया। ये काम तो फेडरल के करने का था, कहाँ है? खारजा पॉलिसी तो है ही नहीं है। कौन है वजीर खारजा? में तो पता नहीं है कि इस मुल्क में वजीर खारजा कौन है। यहाँ तो सारे, अगर वजीर खारजा है तो वो भी लगा हुआ है पीटीआई को दबाने के लिए, या अगर वजीर दाखिला है तो वो भी पीटीआई को दबाने के लिए लगा हुआ है। पीटीआई के वर्कर को गिरफ्तारियों में लगे हुए हैं, झूठे FIR बनाने में लगे हुए हैं। मुल्क की तरफ तो कोई देख ही नहीं रहे, मुल्क की पॉलिसियां और उसकी तरफ तो कोई ये बैठ ही नहीं रहे, ना कोई देख रहे हैं कि भाई हम कोई पॉलिसियां बनाएं या कोई देखे कि मुल्क में क्या हाल हो रहा है, क्या हालात है मुल्क के अंदर। तो बात ये है कि जाहिर है मगर पॉलिसीज तो ये आ गई है ना। अगर आप थोड़ी देर पहले थोड़ी देर के लिए अगर बात करें तो जो यासीन आज़ाद साहब कह रहे थे कि एज पर पाकिस्तान लॉ के मुताबिक जो जिरगे हैं उनकी कोई कानूनी हैसियत तो है ही नहीं, कोई अहमियत तो है ही नहीं। अगर आप जिरगों पे ही डिपेंड करेंगे तो फिर जो अदालतें हैं या फिर पाकिस्तान का जो आइन है, तो जाहिर है अगर हम किसी के पास खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई सुलहनामे के लिए या कोई नेगोशिएशन के लिए अगर किसी के साथ नाजायज हो जाए तो एक वहां पर एक कमेटी बनाते हैं, तो जाहिर है खैबर पख्तूनख्वा उसको जगह कहाँ जाता है, ये आपके ही कमेटी कहीं जाती है। आपके ही दौर में गुड तालिबान और बैड तालिबान का एक नया फार्मूला जो इंट्रोड्यूस करवाया गया खासतौर पे बानी पीटीआई की जानिब से, और फिर कहा गया कि जी नहीं, इनसे आप बात करें। बात भी हुई, उस वक्त भी आप लोगों ने बात की, आपने उनको इंगेज किया। उसके नताइज में भी कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि आप अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करें, तो मैं आपके भी रिकॉर्ड दुरुस्त के लिए कह रहा हूँ कि आपके ही बानी पीटीआई के आज भी बयानात मौजूद हैं, बी द प्राइम मिनिस्टर, कि जी इनसे बात करनी चाहिए। और आपको याद होगा कि सबसे पहले जो है आपके ही बानी पीटीआई जो है एक लॉन्ग मार्च कहें, अमन मार्च कहें, लेके जो है वहाँ उनकी तरफ निकले थे और उनकी जो है उन्होंने सरबराही भी की थी। तो फिर रिकॉर्ड में तो कहीं ना कहीं घूम फिर के बात तो ये आ रही है कि आपके सॉफ्ट कॉर्नर इनके साथ तो रहे हैं, तालिबान के साथ। आफ्ताब भाई, हमने अगर लॉन्ग मार्च की थी तो हमने तालिबान के लिए नहीं की थी, हमने लॉन्ग मार्च की थी ड्रोन के खिलाफ।
जो वहां पर ड्रोन अटैक होते थे और जिसमें हजारों लोग बेगुनाह मारे गए थे, हजारों लोगों के घर तबाह हुए थे। हमने उसके खिलाफ वो किए कि अगर एक दहशतगर्द हैं और आप वहां ड्रोन अटैक कर रहे हो तो एक दहशतगर्द उसको तो आपकी एजेंसीज, आपकी फोर्सेस पकड़ सकती हैं, लेकिन उस एक दहशतगर्द में, और वो साबित भी हुआ कि उस इलाके में कोई दहशतगर्द नहीं मारा गया, लेकिन हजारों तुलबा, हजारों बेगुनाह लोग शहीद हुए हैं। तो उस ड्रोन अटैक के खिलाफ जो उस वक्त की गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि आप करते जाए, हम खाली मजम्मत करेंगे, बाकी हम कुछ वो नहीं करेंगे, बाकायदा वो सहूलतकार थी। तो उस ड्रोन अटैक के खिलाफ खान साहब ने इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया को ले जाके और वहां ताकि वो देखे कि भाई ये यहाँ बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, तो उस ड्रोन अटैक के खिलाफ खान साहब ने मार्च की थी। जी, यासीन आज़ाद साहब, अगर आप सही सुन पा रहे हैं तो मैं आपकी जानिब आऊँगा। अच्छा, कोशिश करें कि वो मिले। मगर डॉक्टर साहब जेका ॻाल्हि कनि पिया शाहनवाज़ जदून, त असां जेको मार्च कयोसीं तालिबान जे ख़िलाफ़, उहो ड्रोन जे ख़िलाफ़ हुयो, पर अमूमन जेका खान जी असां बानी PTI जी स्पीचिस चऊं उन जी पॉलिसीज़ चऊं, त उन हिकिड़ो फार्मूलो ॾिनो बैड तालिबान ऐं गुड तालिबान जो। उन हिकिड़ो वरी ॿियो हिकिड़ो जनमु वरितो त बाबा हिकिड़ा तालिबान उहे आहिनि जितां जेके तमामु सुठा आहिनि, उन सां तव्हां ॻाल्हाए सघो था, ॿिया तालिबान उहे आहिनि जेके ख़राबु आहिनि। पर हिन वक़्तु इहा फ़ैसिलो केरु कंदो फ़ैसिले जी घड़ी में, त केरु बैड आहे केरु गुड आहे? मसइलो आहे त इमरान ख़ान जी शुरू खां वठी करे राइट विंग जो ऐं प्रो तालिबान रहियो आहे। हमीद गुल उनखे पैदा कयो, उनजो प्रोजेक्ट हो, सही, उहो प्रोजेक्ट वरी अॻिते जेको आहे शिफ्ट थी वियो। ISI जो चीफ हो कियानी ऐं जेको पाशा, पोइ ज़हीरुल इस्लाम, पोइ वरी फैज़ हमीद। त दे आर ही वॉज अ प्रोजेक्ट ऑफ उहे जेके पॉलिसीज़ हुन जूं इस्टेब्लिशमेंट जूं हुई उनखे कंटिन्यू कई। जमात इस्लामी उनजी साथारी हुई, ये जमात इस्लामी सां बि उनजी अंडरस्टैंडिंग रही आहे। त इमरान ख़ान शुरू खां वठी करे प्रो तालिबान रहियो आहे, पाकिस्तान जी इस्टेब्लिशमेंट जी जेका पॉलिसीज़ जी साथारी रहियो आहे, ऐं कोन जेको आहे सो जेके बि डिसीशन्स वरिता आहिनि उहे जेके सो प्रो तालिबान रहिया आहिनि। ऐं यूरोप ऐं अमेरिका में उनखे त तालिबान ख़ान करे बि यादि कंदा आहिनि, असां कोन ॾिना आहिनि, उन्हनि ॾिना आहिनि। सो हाणे मसइलो इहो आहे त जदून साहब मुंहिंजो तमामु सुठो दोस्त आहे, इज़ अ गुड पर्सन ऐं दोस्त आहे असांजो। पर ही जेको सेरिना होटल में जेका अफ़गानिस्तान जी सेरिना में हिन जी मुलाक़ात थी हुई फैज़ हमीद जी, ऐं उते BBC या CNN वारी माई पुछा कयो त बाबा छा थियो आहे। हिन जी स्टेटमेंट आहे न, जॾहिं काबुल फतेह थी वियो तॾहिं हुन चयो ज़ुल्म जी ज़ंजीरूं टुटी वियूं आहिनि, माना तालिबान जे फेवर में इमरान ख़ान एज़ अ प्राइम मिनिस्टर बयानु ॾिनो कि ज़ुल्मनि जी ज़ंजीर टुटी वई आहे। ऐं जेको अकॉर्ड जेको थियो हो तालिबान जो अमेरिका जो, उन जी पुष्पनाई बि इमरान ख़ान ऐं बाजवा ऐं इन्हनि सभिनी ॾिनी हुई। त हाणे इहे चीज़ूं त लिकल त कान्हनि त इमरान ख़ान सपोर्ट कई या न कई। क्रिस्टल क्लियर आहे त जेके सेरिना में फैज़ हमीद चयो, उन खां पोइ तालिबान 8,000 अलाए 20,000 मोटी आया, जेको बाजवे चयो। पर जेका जदून साहब ॻाल्हि कनि पिया था पंहिंजे रिकॉर्ड जी दुरुस्ती बार बार चवनि पिया था। न उहो दोस्त माण्हू आहे, चेक करे, कोई इशू कोन्हे। हर को अॼु जे दौर में सभिनी वटि इंटरनेट आहे, चेक करे सघे। उहो त असां हिन ॻाल्हि खे मञूं पिया, पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो हिकिड़ो MP आहे ऐं उहा ॻाल्हि मञण लाइ तयारु न आहे। न उहो हाणे इहे आबादगारी जेका थी आहे, आम माफ़ी जेका आहे उहा शहबाज़ शरीफ़ ऐं PDM जे तव्हांजे दौर में उन दौर जी इहा पुराणी आहे। मूंखे त यादि आहे त पुराणी आहे। उन स्टेटमेंट आहे जॾहिं काबुल फतेह थियो, जी काबुल में जॾहिं हक़ानी नेटवर्क या ही अची विया तालिबान, त छा जो हू जो कंदार में त वरी हू हेबतुल्ला वारा आया, हिते ही आया। त हुन जेको वञी करे सेरिना में वियो, नमाज़ बि पढ़ी अलाए कंहिं मस्जिद में, ऐं चई इमरान ख़ान जी स्टेटमेंट आई कि बसि आज़ादी सां थी विया, जुल्मों के ज़ंजीरें ख़त्म हो गई, ये सब स्टेटमेंट है। यासीन आज़ाद साहब, जो शाहनवाज़ जदून साहब फरमा रहे थे कि ये जो तालिबान की आबादीगिरी वाला जो आज जो बयान है ख्वाजा आसिफ का, कि उनको रिकॉर्ड को दुरुस्त की कर लें, आप भी कर लें और वफाकी वज़ीर दाखिला भी कर लें, कि ये जो आम माफ़ी दी गई थी वो PDM के दौर में जो शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आप इत्तेहादी थे, जब इनको इनकी हुकूमत ख़त्म हुई है, तो उसके बाद बाजवा ने और आप लोगों ने मिलकर जो है ये आम माफ़ी दी थी और KP के अंदर इन तालिबान को जो है बसाया था, बिठाया था और माफ़ी दी गई थी।
सर ये खबर बिल्कुल गलत है और मेरे ख्याल में मेरी समझ में नहीं आता कि हम लोग बाद चीजें तस्लीम क्यों नहीं करते कि हमने क्या गलती की है क्या नहीं की है। मैं किसी भी चीज को डिफेंड नहीं करता, मैं तो साफ बोलता हूँ जो हकीकत है वो हकीकत है। दुनिया को पता है कि तालिबान को ला के आबाद करने में पीटीआई की हुकूमत और बाजवा फैज अपने बराबर के शरीक थे। जिन लोगों ने ला के उनको मौका दिया, उन्होंने अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां पेशावर में खरीदी, वही लोग आज पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं। जो हमारी बॉर्डर अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की बॉर्डर, उसके अंदर तमाम ज्यादा दहशतगर्दी हो रही है। और पीटीआई चूंकि तालिबान की सबसे ज्यादा मेन सपोर्टर थी, तो आज जो केपीके की सूरत हाल है उसकी सजा तो वो खुद भुगत रहे हैं, हम तो नहीं भुगत रहे, पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। ये इनकी गलती थी जिसकी सजा आज पूरा पाकिस्तान फेस कर रहा है। तो अब जो सूरत हाल है, तो पहले तो ये तय कर लें कि केपीके के अंदर जो मौजूदा पीटीआई की हुकूमत है, क्या वो सूबा चलाने की पोजीशन में है, सूबे में अमन अमान कायम करने की पोजीशन में है। सबसे ज्यादा इंसाद दहशतगर्दी के वाकयात जो हैं वो केपीके के अंदर हो रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी किससे है? ये जो हकीकत है ये माने तो सही ना, कम अज कम उठा के डालना कि हमने किया, हमने उनको माफ किया, गलत है। तालिबान ने तो आपको इलेक्शन में भी सपोर्ट किया और यही वजह है कि केपी के अंदर मौलाना फजलुर रहमान को दाखिल नहीं होने दिया गया और तमाम सपोर्ट पीटीआई को मिली। और मौलाना फजलुर रहमान साहब आज इसी वजह से नाराज हैं कि मुझे केपी के अंदर इलेक्शन मूव चलाने के लिए मुझे कोई मौका नहीं दिया गया, मुझे प्रोटेक्शन नहीं दी गई और जिसकी वजह से केपी के अंदर मेरी दिमाग को बुरी तरह शिकस्त हुई है। तो इसकी वजह कौन है, इसकी जिम्मेदारी किस पे है? ये पीटीआई पे आयद होती है ना। पीटीआई के दोस्तों की मुसीबत यह है कि ये अपना तमाम गलतियां, अपनी गलतियों का एतराफ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मैंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा था कि आप खुद ये देख लें कि आपके दौरे हुकूमत में बैंक इंटरेस्ट जो था वो 23% था, आज मौजूदा हुकूमत के दौर में बैंक इंटरेस्ट 9% पे आ गया। तो आप जरा अंदाजा लगाएंगे कि मुल्क कहाँ से कहाँ की किस तरह जा रहा है। तो आप हकायक को तो तस्लीम करें, आप हकायक को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और एक ही बात लगाते हैं फॉर्म 45, 47। तो ये बात आपके केपीके के मुताल्लिक क्यों नहीं करते? ये बात तो मौलाना फजलुर रहमान भी कहते हैं कि मुझे केपीके के अंदर पूरा मौका फराहम नहीं किया गया और मुझे इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका नहीं दिया गया। ये तमाम चीजें हैं, ये जो मुझे आती है हमारे यहाँ वो टाइम पूरा करती है। पीटीआई की हुकूमत अगर 4 साल की दौरान खत्म हुई तो वो पीटीआई की अपनी गलतियों से हुई। पंजाब हुकूमत अक्सरियत आपकी, रात को आपका वज़ीर-ए-आला का ओथ ले रहा है, दूसरे दिन आप पंजाब असेंबली को डिसॉल्व कर रहे हैं। ये पीछे में आपकी हुकूमत है, आप अपनी हुकूमत को खत्म कर रहे हैं। क्योंकि इमरान खान के पास हुकूमत नहीं थी, इसलिए आपको पंजाब की हुकूमत भी अच्छी नहीं लग रही थी, पीछे की हुकूमत भी नहीं अच्छी लग रही थी। आप इन मामला को चलने देते हैं ना, तो शायद ये सूरत हाल नहीं होगी। मुल्क की तबाही बर्बादी में पीटीआई सबसे बड़ी जिम्मेदार है और तालिबान को ला के आबाद करने वाले भी यही लोग हैं, कोई और जमात नहीं है। पर आज भी तालिबान को फुल सपोर्ट केपीके की हुकूमत जो है ना उनकी कोशिश कर रही है और लाइन आर्डर सिचुएशन कंट्रोल करने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है केपीके की हुकूमत जो है। सर, आज आर्मी चीफ का जो बयान आया है थोड़ी देर पहले, वो बड़ा अहम है कि जो जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिराती हुई दीवार है और खिदमत जारी रखेगी। मुस्लिम अफवाज जो है हिफाजती यकीनी बनाएगी पाकिस्तान के आम शहरियों के लिए और तय है कि जो बन्नू में जो लोगों ने शहादत नोश फरमाई है उनकी शहादतें रायगान नहीं जाएंगी। तो कहें कि इस वक्त अफवाज पाकिस्तान ख़ास तौर पे हमारे नौजवान जो हैं, जो हमारे जो दोनों बॉर्डर पे है, इस तरफ LOC पर हिंदुस्तान की और अफगानिस्तान की बॉर्डर पे जो कुर्बानियाँ दे रही हैं वो बड़ी अहम है, वो रंग लाएंगी। दहशतगर्दी से इस कौम को निजात मिलेगी, मगर इस दहशतगर्दी को आलमी सतह पे भी सबको तस्लीम करना पड़ेगा। यासीन आज़ाद साहब, बिल्कुल सही कहा आपने कि आपको तस्लीम करना पड़ेगा और जिस फौज को हम बुरा भला कहते हैं सबसे ज्यादा वही लोग कुर्बान हो रहे हैं और पाकिस्तान की खातिर को यहाँ अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। तो वो किसके लिए कर रहे हैं? मुल्क के अंदर अमन अमान कायम करने के लिए कर रहे हैं ना।
तो कम अज कम आप उनको अप्रिशिएट तो करें कि वो मुल्क की खातर अपनी जाने कुर्बान कर रहे हैं, सिचुएशन को बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और 24 घंटे फौज को बुरा भला नहीं करना चाहिए। फौज बहसियत इदारा हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। आपका किसी इंडिविजुअल से इख्तलाफ हो सकता है, मिसाल के तौर पर पार्टी या फौज का कोई हेड है, वो अगर ताजिब के बाद पर कोई इख्तिदार में इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिमूव करता है तो हम उसको बुरा कहेंगे, पूरे इदारे को तो बुरा बिल्कुल पूरे इदारे को नहीं कह सकते। ख्वाजा साहब मां ईदुस जेका अॼु हिन वक़्तु आर्मी चीफ ॻाल्हि कनि पिया, दाख़िली ऐं ख़ारिजी जेके पॉलिसियूं आहिनि उहे त आहिनि आहिनि, पर चवनि पिया जेको बनू जेको वाक़ियो आहे उन में जिन जी शहादत ॾिनी आहे उनजी शहादत रायगान न वेंदी ऐं अफ़वाह जे पाकिस्तान हिकिड़ी प्रोफेशनल आर्मी आहे, उन केतिरियूं जंगियूं विड़ियूं आहिनि ऐं हीअ जेके प्रॉक्सी वार आहे, जेका इहा जंग आहे, जेका लिकी जंग विड़ी पई वञे, उन सां बि मुंहुं ॾियण जे लाइ पाकिस्तान जी फ़ौज तयारु आहे ऐं पंहिंजे माण्हुनि जी हिफ़ाज़त करे ॼाणे। ख्वाजा साहब पाकिस्तान गवर्नमेंट जे अंडर में आहे जी, डिफेंस मिनिस्ट्री जे अंडर में आहे ऐं गवर्नमेंट जी जेका पॉलिसी आहे उनजी असीं हिमायत था कयूं ऐं यकीनन को बि असांजो माण्हू उहो फ़ौजी हुजे या सिविलियन हुजे शहीद थिए थो त उनजो अफ़सोस थो थिए ऐं यकीनन इहा जेका टेररिज़म जे ख़िलाफ़ु जेका जंग आहे उनमें पाकिस्तान जो आवाम पाकिस्तान गवर्नमेंट सां ॿधल आहे। बिल्कुलु, पर सम्झो पिया त इनखे आलमी सतह ते बि जीअं असां बारहा, जीअं तव्हां बि ॻाल्हि कई असां बि ॻाल्हि कयूं पिया, बारहा सेनेट जे अंदरि, क़ौमी असम्बली जे अंदरि, सियासी जलसनि जे अंदरि सियासी इख़्तिलाफ़ात पंहिंजी जॻह ते, पर हेॾी वॾी क़ुर्बानी ॾिनी आलमी सतह ते इन क़ुर्बानी खे ओड़ी रीति जेको आहे रिकग्नाइज़ न कयो पियो वञे, तस्लीम न कयो पियो वञे, उन में नाकामियूं असांजियूं आहिनि, असांजी सिविल गवर्नमेंट जूं आहिनि, सियासी पार्टियुनि जूं आहिनि। सिविल गवर्नमेंट जी का नाकामी किथे बि कान्हे। असांखे 180 डिग्री ते पंहिंजी पॉलिसीज़ खे रिविज़िट करिणो पवंदो। ठीकु आहे। ऐं एवरी पॉलिसी मस्ट बी फ्रॉम सेनेट या नेशनल असेंबली पार्लियामेंट ठाहे ऐं असांखे हर चीज़ रिविज़िट करणी पवंदी। इंटरनेशनली असांजी क़ुर्बानियूं आहिनि, बिल्कुलु असांजा माण्हू शहीद थिया आहिनि, जंहिंमें आर्म फोर्सिस बि आहे, अवाम बि आहे, पर इहा जेका आहे सा उहा एक्सेप्टेंस इंटरनेशनली नथा ॾियनि वेस्टर्न कंट्रीज़ ऐं ॿिया जेके मुल्क आहिनि। सही, असांखे रिविज़िट करणी पवंदी हर चीज़। इहे चीज़ूं ईअं कोन हलंदियूं जेके हलनि पियूं। सही आहे, वॾी महिरबानी डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, अवां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। शाहनवाज़ जदुन साहब, अवांजी वॾी महिरबानी। यासीन आज़ाद साहब, अवांजी वॾी महिरबानी। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कईसीं ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल ऐं ख़ासि तौर ते अमेरिका जी नई पॉलिसियूं ऐं ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जे अंदरि दाख़िली ख़ारिजी ऐं जेका दहशतगर्दी थिए पई न थिए, यकीनन ई पाकिस्तान जो हर माण्हू इहो ई सोचे पियो त पाकिस्तान जी बका लाइ, पाकिस्तान जी सलामती जे लाइ सियासी इख़्तिलाफ़ात पंहिंजी जॻह ते, पर जंग विढ़णी पवंदी ऐं हिनखे विढ़ी करे ई ख़तमु करिणो पवंदो। पर ख्वाजा साहब जेका ॻाल्हि कई त उहा वॾी अहम आहे त सेनेट ऐं क़ौमी असैम्बली जेके आइनी इदारा आहिनि उन्हनि खे वरी रिविज़िट करिणो पवंदो पंहिंजी दिफ़ाई पॉलिसी ऐं ख़ारजा पॉलिसी। सुभाणे ताईं आफ्ताब मुग़ल खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।